हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी किससे कहते हैं पहले तो ये समझने की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट हम लोग इसको एपी भी कहते हैं। एपी क्या है? ये एक्चुअली कुछ नंबर्स का सेट होता है। सीरीज में नंबर्स होते हैं, लेकिन जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं यानी जो दो लगातार नंबर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस आपको अगले वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर में भी नजर आएगा। ठीक है। और इस तरह से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। हर जगह आपको वही नंबर में मतलब कांस्टेंट नंबर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो उस सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट सम से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी? यानी यहाँ पर हम लोगों को जो 8 सम्स दिए हुए इनमें आपको पहले पता करना है वेदर दे आर एपी और नॉट। एपी है या नहीं। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो लोग एपी है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है। तो चलो फर्स्ट सम लिखते हैं। इसमें 2 4 6 8 है। तो सबसे पहला जो टर्म होता है ये ये हमारा सम है 2 4 6 8। इसमें जो सबसे पहला टर्म है उसको हम लोग टर्म 1 बोलेंगे। टर्म 1 हमारा 2 है। टर्म 2 दिया हुआ है 4। टर्म 3 दिया हुआ है 6। टर्म 4 दिया हुआ है 8। ठीक है। तो हम लोगों को कुछ टर्म्स दिए हुए चार चार टर्म्स है नियर बाई सब सम में। आप लोगों को क्या करना है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप पता करेंगे। अगर वो सेम आता है तो दैट मीन्स ये हमको जो दिया हुआ है सीरीज ये एपी है। तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, बट ऑब्वियस आगे के नंबर हमारे बड़े बड़े होते जाते हैं तो इन लोगों को हम लोग अगले वाले नंबर से पिछला वाला नंबर माइनस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे। ये T2 4 है। T1 माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 हो गया। उसके बाद अगला T2 और T3 का देखेंगे। तो T3 में से T2 को माइनस करेंगे। ठीक है। बहुत ही इजी लेसन है, इजी एक्सरसाइजेस है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान आप इसमें स्कोरिंग कर पाएंगे। तो ध्यान देकर सीखिए। T3 है 6 माइनस T2 है 4। 6 माइनस 4 2 आ गया। उसके बाद T3 और T4, तो T4 माइनस T3 करेंगे तो ये 8 माइनस 6 वापस 2 आ गया। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस मिल रहा है सब जगह आपको 2 2 2 ही मिल रहा है यानी एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार बाजू बाजू में। ठीक है। इज या दैट इज लिखो। इसके लिए एक जनरल फॉर्म है टी एन माइनस टी एन माइनस वन इज इक्वल टू 2। ठीक है। टी एन यानी कि जो हमारा अगला वाला टर्म है और अगले वाले टर्म से हमारा एक टर्म पीछे होता है तो इससे टी एन माइनस वन ये जनरल में इसका फॉर्मूला है। देयरफॉर इट इज एन एपी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2 क्योंकि उसने हमें कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस आल्सो और यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो डी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड सम पे चलते हैं आगे। एपी हमें दी हुई है। सीरीज है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे T1 2 है। T2 5/2 है। T3 3 है और T4 7/2 है। 4 टर्म्स हमें मिले हुए हैं। वापस हम लोगों को अगले वाले से पिछला वाला माइनस करना है तो T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है।
T2 माइनस T1 यानी 5/2 माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वाला नंबर है, दूसरा सिंपल नंबर है। तो जब फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं तो डिनोमिनेटर हमको कॉमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो जब इसका 2 है, इसका 1 है डिनोमिनेटर, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 1 जा 2 सिमिलर हो जाएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी दैट मीन्स आई विल हैव टू मल्टीप्लाई ऑन द न्यूमरेटर साइड आल्सो। ठीक है, तो ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5/2 तो वैसा ही रहेगा, माइनस 2 2 जा ये हो जाएगा 4 और नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो ये आपका इसमें T2 माइनस T1 मिल गया। अब हम लोग करेंगे T3 माइनस T2। T3 है 3 और T2 है 5/2, तो यहाँ पर 3 माइनस 5/2 करेंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 3 2 जा हो जाएगा 6 अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 5/2। डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे 6 माइनस 5 1 हो गया, ये भी सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद T4 माइनस T3 करेंगे। T4 है 7/2 माइनस T3 है 3, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी कि 1 है। अगेन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन करने के लिए, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3 2 जा 6 और नीचे 2 1 जा 2। 2 नीचे डिनोमिनेटर में वैसा ही रहेगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। तीनों आपको जो डिफरेंसेस मिले हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगेन हम लोग यही सेंटेंस वापस लिखेंगे, फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms that is, अगर आपको ये फॉर्मूला जनरल फॉर्म वाला नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 2 या इधर हाफ जैसे। ठीक है, फॉर्मूला अगर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपकी कोई मार्क्स नहीं कट जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, देयरफॉर डी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, आपका डिफरेंस आ गया हाफ है। चलो अभी थर्ड सम पे चलते हैं। थर्ड सम है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर T1 हो जाएगा हमारा -10, T2 है -6, T3 है -2 और T4 है 2। अगेन हम लोगों को वैसे ही प्रोसीजर करना है T2 माइनस T1। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना है बिकॉज हमारे पास माइनस की साइन ऑलरेडी है और हमें करना है वो भी माइनस ही है। तो T2 हमारा है -6, उसके बाद ये माइनस आएगा और T1 भी हमारा -10 है तो उसको भी ऐसे लिख लो। ठीक है, ये -6 हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गए 4, बड़े नंबर का साइन प्लस है। उसके बाद आता है T3 माइनस T2 पर, T3 है -2 माइनस T2 है -6, वापस ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 वैसा ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए 4 बचे, प्लस का साइन। फिर आते हैं T4 माइनस T3 पर, T4 है 2 माइनस T3 है -2 तो उसको -2 ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, ये 2 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 2 4। अगेन हमें नजर आ रहा है चारों तीनों डिफरेंसेस जो आए निकाले सेम है। ठीक है, तो हम लोग वापस से सेंटेंस लिख देंगे, फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms Tn minus Tn minus 1 is 4, therefore it is an AP and therefore D is equal to 4। ठीक है,
अगर एपी है तभी आपको डी की वैल्यू लिखनी है, और एपी की डी की वैल्यू तभी आएगी जब वो एपी होगा, यानी कि डिफरेंस सेम होगा। तो नेक्स्ट हम फोर्थ वाला 0.3, 0.33, 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तीन ही टर्म्स दिए हुए हैं आपको। T1 है 0.3, T2 है 0.33 और T3 है 0.333। वापस करेंगे हम लोग T2 माइनस T1, 0.33 माइनस 0.3। अभी अगर पॉइंट वाले नंबर्स में, डेसिमल वाले नंबर में माइनस नहीं आता है किसी को, तो समझने वाली बात है, सिर्फ इजीली ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है हमको। ठीक है, जैसे पहला नंबर है मेरे पास 0.33 और दूसरा नंबर है 0.3, तो मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखूंगी, राइट साइड वाले में राइट साइड लिख लूंगी 3, और लेफ्ट साइड वाला 0 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 0 है, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 0.0 माइनस 0 0। आंसर आ गया हमारा 0.03। ठीक है, इस तरह T3 माइनस T2 कर लेंगे, 0.333 है माइनस 0.33 है। ठीक है, वापस आप देखेंगे 3 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं यानी 0 है, तो 3 माइनस 0 3 आएगा, इस 3 से ये 3 माइनस होगा 0 आएगा, इस 3 से ये 3 माइनस होगा 0 आएगा, और पॉइंट आएगा 0 माइनस 0 0 आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0.03 आया और यहाँ पर 0.003 आया। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस आपका बढ़ते जा रहा है, अलग सा ही होते जा रहा है कुछ, है ना, जीरोस बढ़ रहे हैं डेसिमल के बाद वाले। तो ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी ये जो डिफरेंस हमने निकाला वो ये डिफरेंस से मैच नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is not constant। ठीक है, therefore it is not an AP, या आप दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम पे मूव करेंगे। अगला सम है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर T1 है 0, T2 है -4, T3 है -8 और T4 दिया है -12। ठीक है, वापस अपनी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 है हमारा -4 माइनस T1 है 0। ठीक है, तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा। दूसरे तरीके से अगर हम लोग माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 0 4 होता है, और माइनस माइनस कॉमन साइन माइनस रह जाती है। ठीक है, अगला है T3 माइनस T2 करेंगे। T3 है -8 और माइनस का साइन ये वाला, और T2 है -4। ये -8 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 4 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस सेम आ गया। और एक बार कर लेते हैं हम लोग T4 माइनस T3 भी। T4 है -12 माइनस ये वाला, और T3 है -8। -12 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गए 4, और बड़े नंबर का साइन। ठीक है, देखेंगे आपकी तीनों जगह आपको -4 सेम मिला है, तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms Tn minus Tn minus 1 is -4।
ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एपी, और एपी है तो डी आपको बताना है, डी है -4। ठीक है, 5 सम्स हमारे कंप्लीट हो गए। 6 सम पे आते हैं। 6 सम है -1/5, -1/5, -1/5, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर T1 है -1/5, T2 है -1/5, T3 है -1/5। ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे। T2 है -1/5, माइनस T1 भी है -1/5। तो ये क्या हो जाएगा, -1/5 वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस +1/5 हो जाएगा। और जब -1 + 1 करेंगे तो 0/5 यानी कि 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद T3 माइनस T2 करेंगे। T3 भी वही है हमारा -1/5, माइनस T2 भी वही है -1/5। अगेन हमारा ये सेम ही आएगा, -1/5 + 1/5 = 0, यानी डी यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms Tn minus Tn-1 is 0, therefore it is an AP, therefore D is equal to 0। ठीक है, अब 7 सम पे चलते हैं। सीरीज है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डॉट डॉट। यहाँ पे T1 है 3, T2 है 3 + √2, T3 है 3 + 2√2, और T4 है 3 + 3√2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 है 3 + √2, माइनस T1 यानी कि 3, 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये +√2 आपका वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 है 3 + 2√2, उसके बाद ये वाला माइनस, और T2 जो कि हमारे पास दो टर्म्स है इसलिए उसको ब्रैकेट में डालेंगे, 3 + √2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + 2√2 ऐसा ही रहेगा। ये माइनस इसका प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, और ये माइनस प्लस माइनस √2 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाता है। ठीक है, और 2√2 में से ये √2 जाएगा, तो ये √2 यानी कि ये 1√2 है। ठीक है, तो 2 - 1 यानी 1√2 बचता है, तो ये आ गया √2। अभी हमको T4 - T3 करना है। T4 है 3 + 3√2, माइनस, अगेन हमारे पास T3 में दो टर्म्स है तो उसके लिए हमको ब्रैकेट लेंगे हम लोग, T3 + 2√2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले वाले वैसे ही रहेंगे टर्म्स, ये -3 हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, 3 - 3 इधर भी 0 हो गया। 3√2 में से 2√2 चले गए तो 1√2 बच जाएगा। तो देखेंगे आप डिफरेंस आपको हर जगह सेम मिला है √2 का। ठीक है, तो फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms Tn-1 is √2, therefore it is an AP, D is equal to √2। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सम भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 8 सम पर। 8 सम बहुत ही इजी है, नॉर्मल नंबर्स दिए हुए आपको 127, 132, 137, डॉट डॉट। T1 है 127, T2 है 132, और T3 है 137। ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं तो 132 - 127, डिफरेंस आ जाएगा 5 का। और T3 - T2 करते हैं
तो 137 माइनस 132 करेंगे, अगेन डिफरेंस 5 ही आ जाएगा। तो वापस यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms tn minus 1 is 5. Therefore, it is an AP और D आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट वाला सम खत्म होता है। अब सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। राइट एन एपी whose first term is A and common difference is D in each of the following। अब यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि A जो होता है ये हम लोग फर्स्ट टर्म यूज करते हैं, यानी कि T1 के लिए हम लोग A भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एपी बनाने के लिए बोला है, और एपी बनाना है यानी कि ऐसी सीरीज बनानी है जिसमें पहला टर्म आपका 10 होगा और हर अगले नंबर पे आपका डिफरेंस 5 होता जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले में। फर्स्ट सम ए हमारे पास 10 है और डी हमको दिया है 5। तो ए यानी कि T1 हो गया 10। अब अगले वाले हर एक नंबर 5 डिफरेंस से बढ़ते जाएगा, तो हम लोग के लिए T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा T1 प्लस डी। ठीक है, यानी अगला वाला जो नंबर होगा पिछले वाले से उतना ही बड़ा होगा जितना उसका बीच का डिफरेंस है। अभी हम लोग ने निकाले थे ना वही डिफरेंस माइनस करके, तो यहाँ पर अब हम लोग उस डिफरेंस में ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में, तो हम लोगों को अगले अगले टर्म्स मिलते जाएंगे। तो T1 हमारा 10 है, डी हमारा 5 है, तो 10 प्लस 5 15 हो गया। तो T2 हमको मिल गया 15। अब T3 के लिए क्या करेंगे हम लोग? T2 में डी मिलाएंगे। ठीक है, तो T2 हमारा 15 है, उसमें 5 मिला लेंगे डी, और ये हो जाएगा 20। इसी तरह T4 निकालेंगे T3 में डी मिलाकर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी 25। तो इस तरह से आपकी सीरीज में हर 5 के बाद आपका नंबर चेंज होता जाएगा। 10, 15, 20, 25, अगला 30, फिर 35 ऐसे आते जाएगा। So therefore the AP is, क्या लिखेंगे? सबसे पहला टर्म हमको दिया है 10, सेकेंड टर्म निकाला हमने 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25, उसके बाद डॉट डॉट लगाना कंपल्शन है ताकि पता चले सीरीज आगे बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, सेकेंड सम पे आते हैं। a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू 0। सिंपल बात समझने वाली है कि जब d इज इक्वल टू 0 दिया है दैट मीन्स आपके नंबर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, फिर भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -3। अब हम लोगों को T2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? T1 प्लस डी करेंगे। तो T1 है -3 और d है 0, तो -3 प्लस 0, और माइनस प्लस माइनस, 3 में से 0 गए, 3 ही बचे, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, फिर T3 आएगा, T3 के लिए T2 प्लस डी करेंगे। T2 वापस आपका -3 है, फिर 0 मिलाएंगे, वही -3। T4 भी आपका वही आएगा, T3 प्लस डी, यानी -3 प्लस 0 -3। तो देयर फोर एपी क्या हो जाएगा? -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 जितनी बार चाहे लिख लो, डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज डी 0 है, दैट मीन्स डिस्टेंस 0 ही रहेगा, यानी कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी सम से बस ध्यान देने की जरूरत है। अगला सम है हमारा a इज इक्वल टू -7 और d इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अभी a यानी कि T1 -7 है, तो T2 निकालेंगे हम लोग T1 में d को मिलाकर। T1 है -7 और d है प्लस हाफ करना है। अगेन यहाँ पर एक फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर दूसरे वाले को भी आपको फ्रैक्शन में सही करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं, यानी कि तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे गया तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो ऊपर ही हो जाएगा 7 2 14 माइनस की साइन के साथ, और नीचे आ जाएगा 2।
प्लस ये हाफ वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है 14 में से 1 गए 13 बचेंगे बड़ा नंबर 14 है उसका साइन लगाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे तो ये हो गया -13/2 आपका T2 हुआ। अब हम लोग T3 फाइंड करेंगे। T3 कैसे आएगा T2 प्लस डी आएगा। ठीक है T2 अभी हमने फाइंड किया -13/2 और डिफरेंस दिया है हमको हाफ। डिनोमिनेटर यहाँ पर बिल्कुल सेम है तो इजीली इसको 2 एक ही बार लिख लो और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 13 -1 12 हो जाएगा बड़े नंबर का साइन माइनस तो ये 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 1 जा 2 6 जा तो ये आ जाएगा आपका -6। ठीक है उसके बाद T4 निकालेंगे T3 प्लस डी करके T3 हमको मिला था -6 प्लस डी है हाफ। ठीक है तो वापस डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे भी और ऊपर भी ये हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस में हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस हाफ माइनस प्लस माइनस 12 -1 11 बड़े नंबर का साइन अपॉन 2। हमेशा याद रखिएगा जब आपको एपी लिखने के लिए कहेंगे तो हम लोग एटलीस्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है 4 टर्म से कम में मत रुक जाइएगा एटलीस्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करना चाहिए। देयरफॉर एपी इज फर्स्ट टर्म था हमारे पास -7। ठीक है तो -7 से आपकी एपी शुरू होगी। सेकेंड टर्म आया था -13/2 थर्ड टर्म आया था -6 और फोर्थ टर्म आया था -11/2 और फिर डॉट डॉट लगा दो। ठीक है उसके बाद फोर्थ सम पर आते हैं। ए दिया हुआ है -1.25 और डी दिया है 3 तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 T2 निकालेंगे T1 प्लस डी करके T1 है -1.25 प्लस डी है 3। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस होता है और 1.25 जो है वो 3 से छोटा है तो मैं 3 में से 1.25 को माइनस करूंगी तो ऊपर जब आपको नंबर लिखना है तो हम लोग 3 को लिखेंगे 1.25 को उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है ये इस तरह से नंबर लिखा जाएगा 3 अकेला है दैट मीन्स उसके आगे पॉइंट लगा के आप 0 0 जितने चाहे लिख सकते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला ही आना चाहिए। ठीक है नहीं तो आप बोलेंगे ये ऐसा क्यों हुआ 1.25 पहले था तो ये आप देखेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है उसके बाद आपको 0 में से 5 तो जाता नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट 3 से आपको बोरो करना पड़ेगा ये 2 हो जाएगा 1 इधर देंगे तो 10 होगा और फिर 1 इधर देना है तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका 10 होगा। तब 10 में से 5 गए 5 9 में से 2 गए 7 2 में से 1 गए 1 बीच में पॉइंट। ठीक है तो ये आंसर आता है आपका 1.75 और जो कि हमने प्लस माइनस माइनस किया था बड़े नंबर का साइन आपको लगाना है जो है 3 और उसका साइन है प्लस तो नो नीड टू राइट द साइन। अब T3 टर्म फाइंड करना है तो T2 प्लस डी करेंगे T2 हमें मिला है 1.75 और प्लस डी करेंगे यानी कि 3 करेंगे तब सिंपली प्लस करने के लिए भी वही है कि 3 के आगे कुछ नहीं यानी 3.00 आप लिख लो। ठीक है तो 0 0 जब इसमें मिलाएंगे तो ये 7 5 ऐसा ही रहेगा पॉइंट आ जाएगा और 3 और 1 हो जाएंगे 4। उसके बाद T4 निकालना है तो T3 प्लस डी T3 अब हमारे पास 4.75 और डी है 3 तो वापस आप 3.00 लिख लो तो 0 0 7 5 में मिला है तो 7 5 रहेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 + 4 7 हो जाएगा। देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 सेकेंड टर्म आया 1.75 थर्ड टर्म आया 4.75 और फोर्थ टर्म आया 7.75 और कॉमा लगा के डॉट 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 लगा दो। ठीक है उसके बाद फिफ्थ सम पे आते हैं। फिफ्थ सम में A 6 है और D -3 है। ठीक है
ए 6 दिया है और डी -3 दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए हमारा T1 है जो कि 6 है, तो T2 हो जाएगा T1 प्लस डी। T1 है 6 प्लस डी है -3, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 -3 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। T2 है 3 प्लस डी है -3, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 3 -3 0 होगा। फिर T4 आएगा T3 प्लस डी। T3 है 0 प्लस डी है -3, तो ये 0 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस -3। 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाता है, तो 3 में से 0 गया, 3 तो बच गया, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया। ठीक है, देयरफॉर AP इज, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म -3, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे सीरीज आप देखेंगे, क्योंकि डी माइनस में है, यानी कि आपके टर्म्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ छोटे हो रहे हैं 3 के डिफरेंस से। 6 में से 3 गए, 3 बचे, 3 में से 3 गए 0, फिर 0 में से 3 गए तो -3। इस तरह से ये सीरीज आएगी AP की। फिर इसका लास्ट सम है 6 1। A इज इक्वल टू -19 और D है -4। A यानी T1 -19 है, तो T2 आएगा T1 प्लस डी। T1 है -19 प्लस डी है -4। -19 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 19 प्लस 4 23 होगा, माइनस का साइन कॉमन। ठीक है, उसके बाद T3 लिखनी है आपको। T3 के लिए T2 प्लस डी करेंगे। T2 आया है -23 प्लस डी है -4। अगेन -23 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 23 प्लस 4 27, माइनस का साइन कॉमन में। फिर T4 निकालना है, तो T3 प्लस डी। T3 आया है -27 प्लस डी है -4। -27 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 4 31, माइनस का साइन कॉमन। तो अब AP लिख लेते हैं। देयरफॉर AP इज, फर्स्ट टर्म -19, सेकेंड टर्म -23, थर्ड टर्म -27, फोर्थ टर्म -31, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड सम भी दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। ये भी बहुत इजी है, सब हमने जैसे अभी तक किया वैसे ही सब कुछ करते जाना है वापस से। फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म हमको नजर आ रहा है 5 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D पता करना है। तो जैसे फर्स्ट वाले सम में किया था, अगले वाले नंबर से पिछला वाला माइनस करके, तो उससे आपको D मिल जाएगा। तो चलो फर्स्ट सम लिखते हैं। 5 1 -3 -7 डॉट डॉट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू 5, उसी को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, T2 है 1, T3 है -3 और T4 है -7। आपको A तो मिल गया फर्स्ट टर्म 5, लेकिन D निकालने के लिए कहा है, तो उसके लिए आपको अगले नंबर से पिछला वाला माइनस करना पड़ेगा। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। T2 है 1 माइनस T1 है 5। 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, क्योंकि 5 -1 4, बड़े नंबर का साइन माइनस। फिर अगला हम लोग निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 है -3 और T2 है 1, तो -1, -3 -1, ये भी -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, माइनस का साइन कॉमन। फिर T4 माइनस T3 करेंगे। T4 है -7 और माइनस T3 है -3। इसमें ये -7 रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3, माइनस प्लस -7 -3 4, माइनस का साइन कॉमन।
तो आपको डी मिल गया हर जगह -4, देयरफॉर डी इज इक्वल टू -4 एंड ए हमें मिला था सबसे पहले 5। ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद सेकेंड सम करते हैं 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.6 हो गया सबसे पहले। T2 दिया है 0.9, T3 है 1.2, T4 है 1.5। डी निकालना है तो T2 माइनस T1 करो। T2 है 0.9 माइनस T1 है 0.6। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे आप, जब 0.9 माइनस 0.6 ऐसे, तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 0। ये आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है। अगला T3 माइनस T2 करेंगे। T3 है 1.2 माइनस T2 है 0.9। इसमें भी आपको आंसर 2 में से 9 नहीं जाता है, 1 से बोरो करेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गए, 3 बचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 हमने यहाँ पर दे दिया था तो यहाँ 0 बचा, 0 माइनस 0 0। फिर ऐसे ही T4 माइनस T3 कर लेंगे, 1.5 माइनस 1.2, 5 माइनस 2 इधर भी 3 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 1 0। देयरफॉर A इज इक्वल टू 0.6 और D इज इक्वल टू 0.3। ये हमारा आंसर हो गया। अभी थर्ड सम है 127, 135, 143, 151 डॉट। यहाँ पर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 127। जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा a है। T2 है 135, T3 है 143, T4 है 151। डी निकालना है, T2 माइनस T1 कर लो। T2 है 135 माइनस T1 है 127। 135 में से 127 जाएंगे तो 8 बचेगा। फिर T3 माइनस T2 कर लो। 143 में से 135 जाएगा तो यहाँ पर भी आपको 8 ही बचेगा। और फिर T4 में से T3 निकाल लो, 151 माइनस 143, यहाँ पर भी 8 बचेगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू 127 एंड D इज इक्वल टू 8। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 डॉट। A इज इक्वल टू T1 हमारा 1/4 है फर्स्ट टर्म। T2 दिया है 3/4, T3 दिया है 5/4 और T4 दिया है 7/4। ठीक है। डिफाइन करना है हमको तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 है 3/4, T1 है हमारा 1/4। 4 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है तो ऊपर वाले नंबर को माइनस कर लो, 3 माइनस 1 2, और 4 माइनस 4 हमारा वैसा ही रहेगा कॉमन। ये डिवाइड हो सकता है 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा हाफ। ठीक है। उसके बाद हम लोग T3 माइनस T2 करेंगे। T3 है 5/4 माइनस T2 है 3/4। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन है, 5 माइनस 3 ऊपर 2 बचेगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा हाफ। और लास्ट में T4 माइनस T3 करेंगे, 7/4 माइनस 5/4। डिनोमिनेटर कॉमन है, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये वापस हो गया हाफ। देयरफॉर A इज इक्वल टू 1/4 एंड D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है हमारी। थर्ड लेसन की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।